हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। तो देखो, आज हमारे वेस्ट बंगाल में कॉस्टिंग का एग्जाम हुआ है और कॉस्टिंग का जो एग्जाम था वो काफ़ी, मैं देखा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छे मतलब बहुत ही अच्छा मैं बोलूँ, ठीक है। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन है, फटाफट इसका सॉल्यूशन करते हैं कि क्या होगा आंसर, ठीक है। बोर्ड में मैंने करके रखा है। मेरे पास जो क्वेश्चन है वो है सेट नंबर 3, ठीक है, कॉस्टिंग टैक्स का। एक ही करके क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, उसका सॉल्यूशन मैंने पहले से पे रखा हुआ है। देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, बेसिक पीस रेट फॉर ए वर्क इज ₹20 per unit in a week if a worker get wages at ₹22 per unit, then his efficiency level under merit multiple piece rate system will be कितना होगा। आंसर होगा इसका बी नंबर, जो कि मोर देन 83% अप टू 100% इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है स्टैंड अप प्रोडक्शन इन 45 आवर्स इन 200 यूनिट, यानी 45 घंटा में 200 बन जाता है। इफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ ए वर्कर इन दैट टाइम इज 240 यूनिट, देन टाइम शिफ्ट विल बी कितना टाइम से होगा। तो इसका आंसर होगा 9 आवर्स। ए नंबर ऑप्शन होगा 9 आवर्स। कैसे करना है, 45 डिवाइड 200 इंटू 240, 54 आएगा। तो 54 घंटा लगता है, लेकिन 54 घंटे का कम उसने 45 घंटे में कर दिया। 54 मिनट से 45 घंटा, ये 9 घंटा आपका आ जाएगा। 9 आवर्स आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था। जो आपका बीबी कुंडो आता है टेस्ट पेपर, उसमें से मैंने देखा काफी क्वेश्चन थे जो कि आपने किए भी हैं सॉल्व। अगर आपने किए होंगे अच्छे से तो आपको सारा आंसर बना होगा। अगला आता है टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 48 आवर्स, टाइम एज पर टाइम बुकिंग इज 44 आवर्स, ठीक है। if hourly wage rate 60, then the wage rate of idle time का बहुत ही आसान था। 48 आवर्स में 44 आवर्स घटाना था, गुना 60 करना, 240 आंसर होगा 3 नंबर का ए। 240 240 आपका इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो 5 नंबर पे आते हैं। चलो मैंने कितना नंबर बोला, हाँ 3 नंबर क्वेश्चन हमारा, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा टाइम अलाउड टू डू ए जॉब 40 आवर्स, द परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए वर्कर हु हैज कंप्लीटेड ए जॉब वर्क आउट ऑफ बी 125% एफिशिएंसी करके लिखा। टाइम टेकन निकालो 32 आवर्स। 4 का बी होगा 32 आवर्स। 5 नंबर में आते हैं स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर ए जॉब टू ए वर्कर इज 8 आवर्स एंड ही कंप्लीटेड जॉब इन 10 आवर्स। 8 घंटा अलाउ किया गया, 10 घंटे में करके लिया। तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी निकालना है, आंसर होगा बी 80%, बी 80%। 6 नंबर आते हैं इफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इज 60 यूनिट्स एंड वेजेस रेट पर यूनिट 2, then the wage of a worker who produce 54 unit under merit multiple wage rate will be, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 118.80 इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है that study with the help of the standard time of work is determined, किसके द्वारा स्टैंडर्ड टाइम में मेजर किया जाता है। तो 7 का वर्ड डी टाइम स्टडी, टाइम स्टडी के द्वारा आपका निकलता है, ठीक है। याद रखिएगा। 8 नंबर में डैश is an important aspect of control labor cost, तो इसका आंसर होगा ए नंबर 8 का डिटरमिनेशन ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये आपका आंसर होगा। जो 9 नंबर में आते हैं टाइम लॉस्ट हुआ है बिटवीन फैक्ट्री गेट एंड द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम बोलते हैं। इसका आंसर होगा 9 नंबर का ए नॉर्मल आइडल टाइम। 10 नंबर आते हैं जॉब कार्ड्स आर कॉमनली यूज इन टाइम बुकिंग, जॉब कार्ड के क्या टाइम बुकिंग के लिए होता है, यस इसमें यही होता है। बी नंबर आपका आंसर होगा ट्रू, ठीक है। चलो 11 नंबर में आते हैं। 11 नंबर में मैचिंग है, मैच कॉलम ए विद कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। इधर में जॉब कार्ड है, इधर में रिकॉर्ड ऑफ वर्क डन है, अटेंडेंस रजिस्टर है, मैनुअल टाइम बुकिंग है, सॉरी कीपिंग है, बायोमेट्रिक टाइम कीपिंग, डिजिटल अटेंडेंस में मशीन ब्रेकडाउन, एब्नॉर्मल टाइम। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी नंबर, सामने सामने सब कुछ, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना 11 नंबर का होगा डी, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान देते हैं। 12 नंबर बोलता है असर्शन रीजन है, ठीक है। सुना, असर्शन लिखा है पेमेंट ऑफ लेस वेज टू द वर्कर इज कंसीडर्ड रॉन्ग डिसीजन, अगर वर्कर को कम मजदूरी देंगे तो ये रॉन्ग डिसीजन है, यस ऑब्वियसली है, ट्रू है।
रिसीविंग लेस वेजेस क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन इन द माइंड्स ऑफ द वर्कर। कम वेजेस मिलेगा तो वर्कर का अंदर दिमाग में डिससैटिस्फैक्शन असंतुष्टि है। यस, दोनों ही सही है, तो आंसर होगा असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो यहाँ पे लिख दिया 11 का ए, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। ठीक है, 30 नंबर में आते हैं। 30 नंबर बोलता है सेलेक्ट अ करेक्ट अल्टरनेटिव डिटरमाइन ट्रू फॉल्स में देखना है कि कौन कौन सा ट्रू है कौन कौन सा फॉल्स है। लिखा है टाइम कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अटेंडेंस टाइम ऑफ 40 वर्कर, ये ट्रू है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्या, टाइम कीपिंग इज डन इन ऑर्डर टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन द अटेंडेंस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर, ये भी ट्रू है आपका, याद रखिएगा। टाइम कीपिंग हैज नो रोल टू प्ले इन डिटरमिनेशन ऑफ डैमेजेस, ये फॉल्स है, याद रखिएगा। ठीक है, 4 नंबर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन डेड वेजेस विदाउट टाइम, टाइम बुकिंग बिना के हम लोग ये पॉसिबल नहीं होता कि हम लोग डेड वेजेस का, हाँ ये बात सच है कि बिना टाइम बुकिंग का हम डेड वेजेस निकाल ही नहीं सकते। तो इसका होगा सी नंबर आंसर 1 2 एंड 4 ट्रू, 1 2 4 ट्रू एंड 3 फॉल्स, सी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो 30 नंबर हो गया। 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर मैचिंग है, याद रखिएगा। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, कॉलम ए कॉलम बी, मैं सिर्फ 1 2 की लाइन पढ़ दे रहा हूँ। स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मशीन एडमिनिस्ट्रेशन, इसके सामने लिखा हुआ है। स्टॉप प्रोडक्शन ड्यू टू लॉकआउट इन द फैक्ट्री इकोनॉमिकल, लिखा है इसके सामने। स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू लेस डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट प्रोडक्शन रिलेटेड। स्टॉप ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू फायर इन द फैक्ट्री, तो इसके सामने है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, याद रखिएगा। डी नंबर ऐसा होगा 14 का, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी, इसका आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 15 नंबर लिखा है इन इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्मली सब कुछ और है, लेकिन इसमें फैक्ट्री एक्ट लिखा हुआ है इंडियन का। इन इंडियन फैक्ट्री एक्ट इफ द वर्कर्स वर्क फॉर मोर देन डैश आवर देन इज कॉल्ड ओवरटाइम। देखो नॉर्मली देखा जाए तो 8 घंटा होता है, ठीक है, ये इसमें मानता हूँ चीज, लेकिन यहाँ पे एक एक्ट लिख दिया इंडियन फैक्ट्री एक्ट, इसके अनुसार बोला गया इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ना कि वर्कर के एक्ट के अनुसार बोला गया। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हर वर्कर को 9 घंटे से ज्यादा घंटा उसको ओवरटाइम बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा सी 9। ठीक है, याद रखना। 16 नंबर पे इन डेट वेजेस आर इंक्लूडेड इन डेट वेजेस का आता है ओवरहेड में आता है, तो मैंने दिया 16 का सी ओवरहेड आपका आंसर होगा। 17 नंबर आते हैं एडवांटेज ऑफ टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में, इसका आंसर होगा सी नंबर शार्प डिफरेंस। ठीक है, तीव्र अंतर आप पहचान लो कौन अच्छा वर्कर काम कर रहा है कौन अच्छा वर्कर काम नहीं कर रहा है। 18 नंबर आते हैं इन ए वीक ऑफ 48 आवर्स द एंट्री एंड एग्जिट टाइम ऑफ ए वर्कर एंड फ्रॉम द फैक्ट्री डिटरमाइंड एट 46 आवर्स। इफ द वर्कर स्पेंड 42 आवर्स इन डिफरेंट जॉब इन दैट वे आइडल टाइम, तो क्या होगा इसका आंसर होगा 4 आवर। 18 का सी, यानी 46 में 42 घटाइए आपका आइडल टाइम निकल के आ जाएगा 4 आवर्स। 18 नंबर आंसर होगा यानी सी। ठीक है, चलो 19 नंबर आते हैं रेट ऑफ वेजेस पर आवर इज ₹35, 1 घंटे का 35 मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, केस टाइप का क्वेश्चन। इफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 12 टू प्रोड्यूस, अगर 1 यूनिट को 12 मिनट लगता है बनाने, तो देखो तो 1 घंटे कितना लगेगा, तो 60 भागा 12 करेंगे 5 आ जाएगा, और 5 35 को फिर 5 से भागा करेंगे, आंसर होगा डी नंबर 7 आंसर होगा। तो 19 का डी 7 नंबर आंसर होगा। 20 नंबर आते हैं Which one is not the purpose of time keeping? इसमें से कौन सा टाइम कीपिंग है, तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क, डी नंबर ऐसा होगा मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल टाइम वर्क, ये आपका आंसर होगा। 21 में आते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल अमाउंट ऑफ कैश डोनेशन। देखो बहुत कमाल का क्वेश्चन, मैंने आपको कई बार बोला है, कैश डोनेशन फ्रॉम ए फ्रेंड इन प्रीवियस ईयर दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, तो क्या होगा अगर 50 साल तक 1000 तक का मिलेगा तो नहीं होगा टैक्सेबल, तो आंसर होगा बी नंबर 50,000। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर पे है। चलो 22 नंबर पे देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया है। 22 नंबर पे हमारा क्वेश्चन बोला गया है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है शेयर ऑफ ए कंपनी लिस्टेड वेयर सोल्ड आफ्टर बीइंग हेल्ड बाय एसएससी फॉर 25 मंथ दैट शेयर आर लॉन्ग टर्म कैपिटल। यस, लिस्टेड शेयर के लिए 12 महीना बोला गया था, तो जो 25 महीना बाद बिक्री किया था ऑब्वियसली ये ट्रू है। As per income tax act, if the listed share of the company are in the possession of the SSC for more than 24 months before sale of share called long term, दोनों ही ट्रू है। ठीक है, नहीं तो करो एज पर सेक्शन बोला ना, द लिस्टेड शॉप यू कैन पोजीशन ऑफ द एसएससी मोर देन, ठीक है, 24 मंथ बिफोर सेल ऑफ शेयर कॉल्ड इट टर्म कैपिटल एसेट, कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल। देखो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा डी नंबर ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलो ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। कभी नया रूल्स के हिसाब से याद रखना, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, वेस्ट और बिंदी यूनिवर्सिटी फॉर 25 मंथ्स 25 मंथ इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। ये नए रूल के हिसाब से दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना 23 27 में क्या बोला गया, फॉर स्टेटमेंट है, फॉर एनी इनकम टू बी क्लासिफाइड एज कैपिटल गेन द इनकम मस्ट बी अराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसफर टू कैपिटल एसेट, यस ट्रू है। स्टेटमेंट इनकम दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इज क्लासिफाइड अंडर कैपिटल गेन। तो सीधा सवाल है, ए इज ट्रू होगा, बी इज नॉट ट्रू। आंसर होगा मेरा 23 का, यानी कि डी नंबर आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 24 में आते हैं। 24 क्या बोलता है, 24 बोलता है एक्स सोल्ड, ये था आपका कैपिटल गेन का सवाल निकालना था। एक्स सोल्ड हाउस ऑफ 1/25 को भेज दिया 45 लाख, परचेज किया था वो 11,70,000 में। तो आपको करना क्या था, सेल कंसिडरेशन लिखना था 45 लाख का, उसमें लेस ब्रोकरेज का एक्सपेंसेस करना था, वो जो माइनस करके आता उसमें से आपका 11,70,000 का इंडेक्सेशन करना था। और देखो इंडेक्सेशन आपको दे दिया था 2005-6 का 117 और 24 का 363। इसको सॉल्व करते तो आपका आंसर आता 24 का ए 7,80,000, ये आपका आंसर आता, ठीक। अगला आता है क्या, तो समझ गए ना, 24 का ए होगा 7,80,000, ठीक है। 24 का है 25 में कॉलम है, मैचिंग है, मैच कॉलम है, कॉलम बी। ऑटोमोबाइल्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस डिटरमाइंड अंडर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट, उसके सामने ये ऑप्शन लिखा हुआ है। ज्वेलरी यूज फॉर ए पर्सनल नीड, और इसके सामने नॉट ए कैपिटल एसेट। प्रॉफिट मेड ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, बगल में लिखा है कैपिटल एसेट। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग वीनस इन्वेंटरी, इट इज डिटरमाइंड कैपिटल गेन। इसका आंसर होगा सी नंबर, याद रखना। सी नंबर ने लिख दिया, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए, इसका होगा आंसर 25 का, ठीक है। चलो 25 के बाद आते हैं हम लोग क्या, 26 में आते हैं। लिखा है मिस्टर एक्स परचेज 200 यूनिट अनलिस्टेड शेयर ऑन 1/4/22 को एट 100 रुपये पर रेट से खरीदा है। ही सोल्ड ऑल दिस शेयर 1/3/24 को 150 रेट से वेटेड, डिटरमाइन द कैपिटल गेन ऑफ दैट। तो सीधे सर 10,000 का कैपिटल गेन होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, तो बी नंबर होगा आंसर 10,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आंसर होगा। 27 में आते हैं। 27 में मैचिंग है, याद रखिएगा। 27 में जो क्वेश्चन है ये भी मैच है, यूटीआई लिखा हुआ है, यूटीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, यूटीआई ऑब्लिक एमएफ होल्ड मोर देन 18 मंथ और लिस्टेड है न्यूक्लियर स्टॉक, सामने शॉर्ट टर्म कैपिटल लिखा है। लैंड बिल्डिंग होल्ड मोर देन 22 मंथ, सामने लॉन्ग टर्म कैपिटल है। एनी शेयर व्हिच इज नॉट लिस्टेड न्यूक्लियर स्टॉक एक्सचेंज एंड होल्ड मोर देन 18 मंथ, शॉर्ट टर्म कैपिटल लिखा है। जीरो कूपन बॉन्ड होल्ड मोर देन 18 मंथ्स और लिस्टेड है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका आंसर होगा सी नंबर, यार मैंने लिख दिया है सरेस का सी। तो सरेस का सी में होगा 1 और 2 फॉल्स है, बट 3 और 4 ट्रू आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अटेंडेंस बहुत कमाल का दिया था इसमें, तो ये आपका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्या, अगला क्वेश्चन हमारा है इसके बाद का 28 नंबर क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। 28 बोलता है एसेट विच आर नॉट ट्रीटेड कैपिटल एसेट आर, इसमें से कौन सा कैपिटल एसेट नहीं माना गया है। लीज होल्ड ये कैपिटल एसेट है, गुडविल ऑफ बिजनेस ये भी कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन नॉट है और मोटरसाइकिल। तो इसका आंसर होगा अपना ए नंबर। ए नंबर होगा क्या, देखो यहाँ पे लिख दिया 28 का ए नंबर 3, 4 ट्रू एंड 1, 2 फॉल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो 29 में आते हैं। 29 क्या बोलता है, 29 हमारा बोलता है असर्शन रीजन मिस्टर दास अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ हिज रेसिडेंशियल हाउस is treated as long term capital gain, yes ये true है। मिस्टर दास परचेज रेसिडेंशियल हाउस ओनली 22 फरवरी 2022 and sold to 25 मई 2024। चलो ठीक है, ये सही है, तो दोनों ही सही है। ए एंड आर दो का ट्रू होगा, तो मैंने 29 का लिख दिया है हमारा, ठीक है। ए नंबर आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है। 30 नंबर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 30 नंबर मैचिंग का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आसान था, भारी नहीं था, मैंने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर, ठीक है। 30 नंबर का आंसर मैं देखो बोल रहा हूं, देखो मैचिंग है। टू चार्ज एन इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, और इधर लिखा है वेरिंग अप्रियल फॉर द पर्सनल यूज, इधर लिखा है एसेट, मैं कॉलम में एसेट व्हिच आर नॉट ट्रीटेड कैपिटल एसेट, या मोटर कार है, कैपिटल एसेट है, फिर कैपिटल एसेट मस्ट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एंड फीचर ऑफ पर्सनल एसेट ज्वेलरी। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, मैं बोल रहा हूं 30 का सी होगा, 1 का सी। अच्छा चलो मैं यहां भी पाया, ठीक है, तो मैं यहां दे रहा हूं सी नंबर होगा इसका आंसर, ठीक है। तो 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। 31 में आते हैं। 31 क्या बोलता है,
द सैलरी रिसीव बाय एमपी को मैंने कई बार आप लोग बोला एमपी फ्रॉम गवर्नमेंट डिटरमाइन इन द हेड कौन से हेड में जाएगा तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखो मैंने लिख दिया 31 का डी नंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपका आंसर होगा। देखो बहुत सा पेजेस है पेज पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो 32 में आते हैं स्टेटमेंट ए और बी है द एंटायर अमाउंट ऑफ फैमिली पेन टैक्सेबल नॉट बिल्कुल नहीं सारा का सारा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है जो निकलता है वही टैक्सेबल होता है। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम नोटिफाइड बॉन्ड डिवीजन ऑफ पब्लिक सेक्टर एज फुल इंटरेस्ट नॉट ए भी होगा आंसर होगा बी नंबर इसका बोथ ए एंड बी आर नॉट करेक्ट ठीक है ये इसका आंसर होगा। 33 में आता है मिस्टर दास रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी 89,600 का आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टैक्स 10.4 देखो इंटरेस्ट कितना कर रहा है 10.4%। तो 89 जो 600 है उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 में से 10.4 घटाने को जो बचे उसे डिवाइड करना होगा उसको 100 से इंटू करना तो आपको निकल के आ जाएगा 1 लाख में से क्या करना 18,000 माइनस करना 82 आंसर होगा सी नंबर आपका आंसर होगा 82,000। ये बहुत कमाल का क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। 34 में आते हैं 34 में ये क्वेश्चन कई बार काफी बार हमने देखा है इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस इज 68,800 डिडक्शन ऑफ टैक्स 31.2% एक्सपेंसेस हुआ है फॉर अर्निंग द सेड इनकम 4,800 कंप्यूटर वाला टैक्सेबल निकाल। देखो सीधे सा आता है हॉर्स रेस से कमाया तो फुल्ली टैक्सेबल होगा ये बोला जाए पूरा ग्रॉस 1 लाख निकलो से कुछ माइनस नहीं होगा आंसर होगा बी नंबर 1 लाख 34 का बी 1 लाख। 35 में आते हैं ए नंबर लिखा है कमीशन पेड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द डिविडेंड अर्न फॉर कलेक्शन कैलकुलेटेड टैक्स इनकम फ्रॉम डिविडेंड यस ट्रू और बी नंबर इफ देयर इज एन ओनर ऑफ द रेस हॉर्स एंड ही अर्न by let out this horse for a horse race will be taxed on the head of इनका yes दोनों ट्रू है तो बोथ होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू ए नंबर आपका आंसर होगा 35 का ठीक है। तो 36 में आपके 36 में देखते हैं क्या लिखा है सबसे रीजन है इनकम फ्रॉम लॉटरी हॉर्स रेसिंग गैम्बलिंग सो इज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% अंडर द सेक्शन 150 बीबी यस ऑब्वियसली सही है ट्रू है और रीजन है दिस इनकम आर स्पेक्युलेटिव एंड दिस स्पेशल रेट हैज बीन इंपोर्टेड डिस्काउंट गैम्बलिंग ठीक है ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 36 का होगा हमारा ए नंबर आंसर होगा मैंने नहीं लिखा हमारा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा लिखा हुआ था। 37 में आपने x earn 5,000 in interest from listed security and 7,000 from unlisted security कभी टैक्सेबल इनकम सीधे सारा 12,000 ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 37 का बी 12,000 का आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू 38 में आपने अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट द पर्सन नॉट ए रिलेटिव कौन सा रिलेटिव नहीं माना जाए तो एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर तो 38 का होगा बी एल्डर ब्रदर ऑफ ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के जो बड़े भाई होंगे या छोटे भाई जो भी होंगे ठीक है वो नहीं माना जाएगा रिलेटिव्स में ठीक है। 39 में आते हैं कॉलम ए कॉलम बी है इंटरेस्ट रिसीव बाय ए पर्सन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट 5,000 लिखा है सेक्शन ए पर लिख दिया इतना 56 टू आईडी और डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी है रेट ऑफ टैक्स 30% प्लस एजुकेशन से 4% इनकम फ्रॉम लॉटरी एज पर इनकम सेक्शन 10 15 इंटरेस्ट ऑन सी नॉट टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड सेंट्रल ये ऑप्शन दिया है। तो देखो एक का होगा सी ए नंबर आंसर होगा ए 39 का 1 का सी 2 का बी 3 का बी 4 का ये आपका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर है 40 में क्या बोलता है मिस्टर सेन रिसीव 3,000 पर मंथ फैमिली पेंशन याद रखना अंडर इनकम टैक्स एंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द फैमिली पेंशन कितना होगा देखो आपको अभी कहीं भी नहीं लिखा है असेसमेंट दिया ये मैं आपको बताया था पहले भी असेसमेंट को है तो हम लोग 15,000 मान के ही मानेंगे ठीक है। तो याद रखना एक वर्ड याद रखना अंडर इनकम टैक्स एक्ट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन पूछा है टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा आपको डिडक्शन नहीं पूछा है मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिला आपको मैंने कई बार को समझाया यहाँ लिखा है टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा तो इसका आंसर होगा सी नंबर 24,000 इसका आंसर आएगा ठीक है 40 का सी 24,000 ठीक है क्योंकि 3,000 में आपका करेंगे तो 36 का इधर हो जाएगा और 36 का 1/3 हो गया आपका 12,000 तो 12,000 और 15,000 दोनों से छोटा है तो 12,000 तो 36 से 12,000 24,000 ही आपका आंसर होगा ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही कमाल का था मैंने देखा ठीक है आई होप कि आपने सब किया होगा मैं चाहता हूँ कि आपको 40 और 40 आए चलो कोई बात नहीं अगर 40 में 40 नहीं भी आता तो 35 36 37 तो आना ही चाहिए 35 से ऊपर ही आना चाहिए ऐसा पेपर था ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने रखा था इसको देखिए मिलाइए कीजिए ठीक है और आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया हो ठीक है। और अब हम लोग जल्द से जल्द 4th सेमेस्टर की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे फिर वक्त बहुत कम बचेगा क्योंकि पीछे दुर्गा पूजा है काली पूजा है छठ पर्व है समय कम है और सिलेबस बहुत बड़ा है तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पढ़ाई 4th सेमेस्टर के स्टार्ट कर दें। आज के लिए इतना काफी है ठीक है टाटा बाय बाय सी गुड नाइट सबा खैर शुभ रात्रि थैंक यू।